स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मार्क उस हिप्पो से डरकर वापस से डॉक्टर हैरो के पास आ गया था, जहाँ डॉक्टर हैरो मार्क को बताते हैं कि तुम्हारा दिमाग असलियत और ख्याली दुनिया के बीच पिस रहा है। तुम्हारा दिमाग एक पेंडुलम की तरह है जो कि सच्चाई और झूठ के बीच फर्क नहीं कर पा रहा। पर मार्क उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। तभी हैरो के गार्ड्स वहाँ पर आते हैं और उसे इंजेक्शन देकर सुला देते हैं, जहाँ मार्क की आंख दोबारा से स्टीवन और उस हिप्पो के सामने खुलती है, जहाँ वो हिप्पो मार्क और स्टीवन को बताती है कि तुम दोनों मर चुके हो। ये सुनकर उन दोनों को काफी झटका लगता है। असल में वो हिप्पो भी एक इजिप्शियन देवी होती है जिसका नाम टावेरेट होता है, जो कि बच्चों की देवी होती है, जो कि उन दोनों की रूह को इजिप्शियन मृत्यु लोक डुआर्ट में मुक्ति का रास्ता दिखाने के लिए आई हुई होती है। और वो उन्हें ये भी बताती है कि इंसानी दिमाग डुआर्ट को नहीं देख सकता, इसलिए इंसानी रूह डुआर्ट को वैसा ही बनाती है जैसे कि इंसानी दिमाग में उनकी यादें होती है। लेकिन स्टीवन को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उनका डुआर्ट एक मेंटल असाइलम जैसा क्यों है। तब मार्क उसे बताता है कि क्योंकि हम लोग पागल हो चुके हैं। ये मेंटल असाइलम और ये सब कुछ जो भी है ये हमारे दिमाग की ही एक उपज है। अगर मैं इस दरवाजे को खोलूंगा तो इसके पास तुम्हें काफी सारे मेंटल पेशेंट मिलेंगे। और मार्क जैसे ही उस दरवाजे को खोलता है तो बाहर वो देखता है तो उसकी आंखें ही खुली ही रह जाती है, जहाँ एक नाव रेत पर तैर रही होती है। और वो दोनों ये देखकर काफी शॉक हो जाते हैं। तब मार्क को भी यकीन हो जाता है कि वो पागल नहीं है और वो रेत पर तैरती नाव आरू की तरफ जा रही होती है, यानी कि सुकून की मैदान की तरफ। तब टावरेट उन्हें कहती है कि अगर तुम्हारे दिल में कोई बोझ नहीं होगा तो तुम सुकून के मैदान में आराम से रहोगे। तब टावरेट उन दोनों के दिलों को निकालकर एक तराजू पर रखती है, जहाँ उनका दिल सच के पंख जितना हल्का हुआ तो उन्हें सुकून के मैदान यानी कि स्वर्ग में जाने दिया जाएगा, और अगर उनका दिल सच के पंख से भारी हुआ तो उनको उस रेगिस्तान में फेंक दिया जाएगा और मौत के बाशिंदे उन्हें उस रेगिस्तान में हमेशा के लिए जमा देंगे। तब मार्क स्टीवन से कहता है कि मैं इस रेत के मैदान में नहीं जमूंगा और जरूरत पड़ी तो हम इस हिप्पो को ही मार देंगे। तब टावरेट मार्क और स्टीवन से कहती है कि तुम्हारा दिल तराजू पर बराबर से नहीं हो रहा, तुम्हारे दिल में कलिश है, यानी कि क्योंकि उन दोनों के दिलों में ही कुछ अधूरापन सा होता है। अगर उनकी दिल तराजू पर एक बराबर नहीं हुए तो उनकी रूह डुआर्ट में जम जाएगी। तब स्टीवन टावरेट से इस बात का कोई सॉल्यूशन मांगता है। तब टावरेट उसे बताती है कि इस नाव में जिंदगी भर की यादें बसती है और जाओ जो कुछ भी तुम छुपा रहे हो उस सच का सामना करो। अगर तुमने सुकून के मैदान पहुंचने से पहले दोनों पलड़ों को एक बराबर नहीं किया तो तुम्हारी रूह फना हो जाएगी। तो मार्क और स्टीवन जब दोबारा से अपने डुआर्ट में वापस जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें अपनी सारी यादें दिखाई देती है। अभी स्टीवन को किसी बच्चे की चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो उस कमरे में जाता है तो उस कमरे में काफी सारी लाशें होती है। ये वही लाशें होती है जिनको मार्क ने खोंशू के कहने पर मारा था। तभी उस लाशों से भरे कमरे में एक बच्चा आता है और स्टीवन जब उस बच्चे के पास जा रहा होता है तो मार्क काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, पर मार्क स्टीवन को रोक नहीं पाता और स्टीवन उस बच्चे के पीछे जाकर उस कमरे में जाता है और उस कमरे को लॉक कर देता है, जिसकी वजह से मार्क अंदर नहीं आ पाता। तब स्टीवन वहाँ पर अपनी फैमिली को और अपनी मॉम को भी देखता है, जहाँ पर जिस बच्चे के पीछे वो आया था वो दरअसल उसी का भाई रोरो होता है, यानी कि मार्क का भाई रोरो। और स्टीवन ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसका एक भाई भी है। तब किट मार्क और उसका छोटा भाई रोरो वहाँ से खेलने के लिए चले जाते हैं। तब स्टीवन भी उनका पीछा करता है। तभी वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है और किट मार्क और उसका छोटा भाई रोरो एक गुफा में चले जाते हैं खेलने के लिए, जहाँ स्टीवन भी उनके पीछे जाता है और बारिश की वजह से उस गुफा में पानी भर रहा होता है, जहाँ स्टीवन उन बच्चों को आवाज दे रहा होता है बाहर आने के लिए, पर वो बच्चे उसकी आवाज नहीं सुन पाते और उस गुफा में काफी ज्यादा पानी भर चुका था। तब मार्क भी स्टीवन के पास आ जाता है, जहाँ पर मार्क के छोटे भाई रोरो का फ्यूनरल था, क्योंकि मार्क के छोटे भाई रोरो की उस गुफा में पानी भर जाने की वजह से डेथ हो गई थी। और मार्क की जो मॉम होती है वो हमेशा ही मार्क को रोरो की मौत का जिम्मेदार मानती है और कभी भी उसके बर्थडे पर भी उसके साथ नहीं आती और हमेशा ही मार्क को उसके भाई का जिम्मेदार ठहराती है। तब मार्क जब अपने रूम पे जाता है तो स्टीवन भी उसके पीछे जाता है। तभी मार्क वहाँ पर आ जाता है और स्टीवन को उस कमरे में घुसने से रोक लेता है और उसे बाहर लेकर आ जाता है। जब स्टीवन बार बार वापस जाने की कोशिश करता है और मार्क से कहता है कि तुम आखिर मुझसे क्या छुपा रहे हो। तभी स्टीवन अपनी यादों में मार्क को देखता है, जहाँ उसके डैड उसका इलाज करवाने की बात कर रहे होते हैं। तभी मार्क उसे दोबारा से धकेलता है और वो दोनों एक दूसरी जगह पर आ जाते हैं। ये वही जगह होती है जहाँ पर लायला के डैड की मौत हुई थी और स्टीवन को यही लगता है कि मार्क ने ही इन सभी लोगों को यहाँ पर मारा था, लेकिन मार्क ने इन सभी लोगों को नहीं मारा होता, बल्कि वो तो मिलिट्री में था, मगर बिना बताए छुट्टी लेने की वजह से उसको मिलिट्री से निकाल दिया गया। जब वो बेरोजगार था तब वो
पुराने कमांडिंग ऑफिसर बुशमन के पास काम मांगने के लिए गया, जहाँ बुशमन ने उसे इजिप्शियन मकबरे को लूटने का प्लान बताया और ये भी कहा कि वहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। पर मार्क ने उसकी बात नहीं मानी और सभी लोगों को वहाँ से भगा ले गया, पर वो किसी भी आदमी को बचा नहीं पाया। तब स्टीवन मार्क से कहता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तब मार्क उसे दिखाता है जहाँ मार्क गोली खाने के बाद खुंशु के मंदिर में गया था और वो खुद को भी मारने वाला होता है। तभी खुंशु उसे कहता है कि अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श दूंगा और तुम्हें एक नई जिंदगी दूंगा, क्योंकि खुंशु को एक योद्धा की तलाश होती है और वो खूबी सिर्फ मार्क में ही उसे नजर आती है, इसलिए वो ये सारी बातें मार्क को कहता है। और खुंशु मार्क से ये भी कहता है कि अगर तुम मुझसे वादा करते हो कि तुम मेरा इंतकाम लोगे और जिसे मैं कहूँ उसे मारना होगा और किसी भी बेकसूर को नहीं मारोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श दूंगा। तब मार्क अपनी जान बचाने के बदले खुंशु से ये वादा कर लेता है। तब खुंशु उसे अपना इंतकाम का मसीहा बना देता है और उसे कहता है कि आज से तुम हो मून नाइट। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे जैसे मार्क अपने सच का सामना कर रहा होता है वैसे वैसे उनका न्याय का तराजू भी एक बराबर होने लगता है। अभी उन्हें बाहर से कुछ आवाजें आती हैं और जब वो दोनों बाहर जाकर देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि बेचैन रूहों को बिना न्याय दिए ही रेत में जमाया जा रहा होता है और वो समझ जाते हैं कि ये हैरो का ही काम है। तब स्टीवन टावरेट से कहता है कि इसीलिए हमें वापस जाना होगा। तब टावरेट उनसे कहती है कि अगर मैं तुम्हें जिंदा कर भी दूं तो तुम गोली खाए शरीर में ही वापस जाओगे। तब स्टीवन कहता है कि किसी भी तरीके से लाइला तक ये मैसेज पहुंचाना होगा कि वो खुंशु को रिहा करे। तब स्टीवन टावरेट से मदद मांगता है और टावरेट भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और उन्हें कहती है कि तुम ओसाइरिस के द्वार से ही वापस लौट सकते हो। वो उन्हें अंदर जाकर दिल की बेचैनी को दूर करके संतुलन बनाने के लिए कहती है। तब मार्क स्टीवन को वहाँ पर रोक लेता है और कहता है कि उन पुराने कड़वे सच को मत घुरे दो, हम यहाँ पर उसके बारे में बात करते हैं। तब स्टीवन मार्क से कहता है कि अगर हम जिंदा नहीं हुए तो हैरो जीत जाएगा और वो सभी लोगों को मार देगा और लाइला को अगर कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार तुम होगे। तब मार्क खुद को ही मारने लगता है और कहता है कि मैं ऐसा नहीं चाहूंगा और तभी वो हैरो के सामने आ जाता है और उसे कहता है कि तुमने मुझे इंजेक्शन लगाया। जहाँ हैरो कहता है कि ऐसा कोई भी इंजेक्शन हमने तुम्हें नहीं लगाया। तब हैरो मार्क से कहता है कि शायद तुमने ही स्टीवन को बनाया है, वो इसलिए क्योंकि जो कुछ भी तुमने किया है इसकी वजह से तुम अपना मुंह छुपा सको, या फिर स्टीवन ने तुम्हें बनाया है वो इसलिए क्योंकि माँ की ज्यादती का गुस्सा तुम दुनिया पर निकाल सको। शायद तुम्हें स्टीवन को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। तब मार्क अपने घर में होता है जहाँ पर स्टीवन भी होता है। तब मार्क स्टीवन को सारी सच्चाई दिखा देता है जो कि वो उससे छुपा रहा था और स्टीवन को पता लगता है कि उसकी मॉम उसे काफी ज्यादा मारा करती थी और उसको भी मार्क के दिमाग ने ही बनाया है, यानी कि स्टीवन ग्रांड मार्क के दिमाग की सिर्फ एक कल्पना थी। इस बात से स्टीवन को काफी ज्यादा दुख होता है क्योंकि वो हमेशा से यही सोचता था कि वो हंसली है और स्टीवन जब भी अपनी मॉम से बातें करता था वो भी उसकी सिर्फ एक कल्पना थी। असलियत में उसकी मॉम की कई सालों पहले डेथ हो गई थी। स्टीवन को जब ये सच्चाई पता लगती है तो उसे काफी दुख होता है और इस बार मार्क की जगह वो हैरो के सामने आ जाता है जहाँ उसे यकीन ही नहीं होता कि हैरो एक डॉक्टर है। तब हैरो स्टीवन को बताता है कि उसकी माँ के गुजरने के बाद वो खुद उसके पास आया था इलाज के लिए। तब स्टीवन हैरो पर ही भड़क जाता है कि ऐसा मत कहो। तब हैरो उसकी मॉम को कॉल करता है और उस फेक कॉल की वजह से ही स्टीवन को पता लगता है कि उसकी माँ सच में गुजर चुकी है। तब वो फिर से यादों में चला जाता है जहाँ पर उसे मार्क दिखता है। ये वही वक्त होता है जब मार्क के डैड ने मार्क को उसकी मॉम के फ्यूनरल पे बुलाया था, पर मार्क अंदर नहीं जाता क्योंकि वो अपनी मॉम से काफी ज्यादा गुस्सा होता है, पर उसे काफी दुख भी होता है अपने मॉम के गुजरने का। और तभी उसके अंदर से स्टीवन बाहर आता है जो कि अपनी मॉम को कॉल करते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर मार्क भी आता है और इसी दिन के बाद से उन दोनों की जिंदगियाँ एक होने लगी, जहाँ मार्क भी अपने भाई रोरो की मौत का जिम्मेदार खुद को ही मानता है। तब स्टीवन उसे समझाता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम भी उस वक्त एक बच्चे ही थे। तभी उनकी शिप ओसाइरिस के द्वार तक पहुंच चुकी थी, यानी कि वो द्वार जिससे कि इंसानों की दुनिया में जाया जा सकता है। तभी जब वो दोनों वापस शिप में जाते हैं तो टावरेट उन्हें बताती है कि इससे पहले की तराजू तोल था उससे पहले ही हमारा सफर खत्म हो चुका है। अब डुआर्ट के बाशिंदे तुम्हें लेने के लिए आएंगे, अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। और टावरेट वहाँ से चली जाती है और तभी हम देखते हैं कि डुआर्ट के बाशिंदे मार्क को लेने के लिए आ जाते हैं और वो मार्क पर हमला करके उसे वहाँ से नीचे धकेल रहे होते हैं। तब स्टीवन मार्क की मदद करने के लिए उन्हीं में से एक का बैट उठाकर उनको मारने लग जाता है और वहाँ पर मौजूद सबको मार भी देता है। तभी एक बाशिंदा मार्क को वहाँ से नीचे खींचने की कोशिश करता है। तब स्टीवन जब मार्क की मदद करने के लिए जाता है तो वो बाशिंदा स्टीवन को ही वहाँ से नीचे खींच लेता है
और रेत पर गिरने की वजह से स्टीवन वहीं पर जम जाता है और मार्क चाहकर भी स्टीवन को नहीं बचा पाता। तभी वो तराजू बराबर हो जाता है और मार्क सुकून के मैदान में पहुंच जाता है, यानी कि स्वर्ग में। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड